नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। बाबूबरही थाना क्षेत्र में 82 वर्षीय एक वृद्ध का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा मौत के कारणों का खुलासा। वहीं जहरीली पदार्थों के पैकेट हुए थे बरामद। साहरघाट क्षेत्र के बाराटोल में 9 वर्षीय किशोर का शव हुआ बरामद। परिजन व ग्रामीण आपसी दुश्मनी में हत्या की जता रहे आशंका। जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम के द्वारा चलाया गया विशेष अभियान। थाना चौक से स्टेशन रोड तक हुई कार्रवाई। सड़क पर कब्जा करने वालों पर कसा गया शिकंजा। वहीं जाम मुक्त व व्यवस्थित बनाने के लिए नियमित अभियान रहेगा जारी। अडेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा तालाब में सफाई के दौरान एक मछुआरे की पानी में डूबने से हुई मौत। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया उसे मृत घोषित। पुलिस ने सबको भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मधुबनी में उत्पाद विभाग के द्वारा अवैध शराब पर की गई बड़ी कार्रवाई। 1100 लीटर से अधिक शराब की गई बरामद। एक स्कॉर्पियो को किया गया जब्त। वहीं कई स्थानों पर छापेमारी कर निर्माण सामग्री की गई नष्ट। अकड़हर घाट सीमा के पास सुरक्षा बलों ने बाइक से शराब तस्करी करते एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। 200 बोतल शराब की गई जब्त। वहीं आरोपी को साहरघाट पुलिस के किया गया हवाले। मधुबनी में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसडीपीओ के नेतृत्व में की गई अहम बैठक। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के दिए गए निर्देश। वहीं शराबबंदी, साइबर अपराध व महिला सुरक्षा पर दिया गया जोर। और मधुबनी में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है उपलब्ध। आपूर्ति है सामान्य। वहीं कालाबाजारी पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है सख्त कार्रवाई। उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी लेने व अफवाहों से बचने की गई अपील। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरही के भूपट्टी गांव में एक वृद्ध का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने पुआल के टाल के पास एक 82 वर्षीय वृद्ध का शव देखा, जिसकी पहचान रैका थाना क्षेत्र के खरौआ निवासी फौदी राय के रूप में हुई। शव के पास सल्फोस के 2 पैकेट मिलने से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों के अनुसार वे सोमवार को घर से निकले थे लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाबूबरही थाना क्षेत्र के भूपट्टी गांव में मंगलवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्रामीणों ने एक वृद्ध का शव देखा। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई और घटना स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह कुछ ग्रामीण बाघा चोरी की ओर गए थे। इसी दौरान भूपट्टी चौक से करीब 200 मीटर पूर्व और सड़क से लगभग 100 मीटर दक्षिण स्थित पुआल के टाल के बीच एक वृद्ध का शव पाया मिला। शव के पास अनाज में प्रयोग होने वाले जहरीली दवाई के 2 पैकेट भी बरामद हुए, जिससे प्रथम दृष्टि में यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पहले तो सबकी पहचान नहीं हो सकी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उसकी पहचान रैका थाना क्षेत्र के खरौआ गांव निवासी 42 वर्षीय फौदी राय के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार सोमवार सुबह करीब 9 बजे वे अपने घर से बाबूबरही थाना क्षेत्र के घंगौर गांव स्थित अपनी पुत्री के घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन वहां वे नहीं पहुंचे। अगले दिन उनके शव मिलने की सूचना मिली। थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टि में आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि शव संदिग्ध स्थिति में मिलने से अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह
मामला हत्या का है या आत्महत्या का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। गई है थाना प्रभारी महोदय के आदेशन से हम लोग आए हैं। भूपट्टी चौक गंगा पेट्रोल पंप के बीच में, रोड के दाहिने साइड पुआल के बीच में एक बुजुर्ग आदमी का जो अज्ञात है, पता नहीं चला है अभी तक, जिसका उम्र करीब 70 प्लस है। विधिवत हम लोग इसका इंक्वेस्ट बना करके महाल चौकीदार के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए अग्रिम कार्रवाई हेतु भेज रहे हैं। मीडिया के बंधु भी आए हुए हैं जो अपने अपने मोबाइल से वीडियो बना करके भेज रहे हैं पहचान के लिए। जैसे ही पहचान हो जाएगी समय अवधि के अंदर उसे सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्या लगता है कैसा मृत्यु हुआ है? तो यहाँ 2 पॉइजन का सल्फास का 10 ग्राम का पॉकेट मिला है, फटा हुआ है। उल्टी जैसा भी कुछ गिरा हुआ है जमीन पे और नाक से ब्लड भी है। अभी हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। पहचान में क्या सब पहने हुए हैं? पहचान में बादामी कलर का हाफ कुर्ता है, हरा बॉर्डर का धोती है, कंठी माला है गर्दन में, बायां पैर में काला धागा है, काला गमछी है, ब्लू रंग का चप्पल है। डेन न्यूज के लिए बाबू बरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। सहारघाट थाना क्षेत्र के बाराटोल में एक 9 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन व सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। मृतक बच्चे की पहचान मोहम्मद फिरोज के पुत्र मोहम्मद अल्तमस के रूप में हुई है, जो रविवार सुबह से लापता था। परिजनों ने गुमशुदगी की सूचना पहले ही दी थी। वहीं हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। साहरघाट थाना क्षेत्र के बाराटोल स्थित एक गेहूं के खेत से एक गुमशुदा बच्चे का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही साहरघाट थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन तथा सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा सशस्त्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम खेत की ओर गए ग्रामीणों ने बच्चे का शव देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। परिजनों ने बच्चों की गुमशुदगी की सूचना बरामदगी से करीब 6 घंटे पहले ही पुलिस को दी थी। जानकारी के अनुसार बच्चा रविवार की सुबह करीब 10 बजे से लापता था। मृत बच्चे की पहचान बाराटोल निवासी मोहम्मद फिरोज के करीब 9 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अल्तमस के रूप में की गई है। घटना को लेकर स्थानीय लोग आपसी दुश्मनी के कारण हत्या की आशंका जता रहे हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि परिजनों को लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और जल्द ही घटना का उद्भेदन किए जाने का दावा किया गया है। बच्चा भी को जो लगभग 10 साल की बच्चा है, किसी ने मार करके चाकू मार करके दीख दिया है। हाँ, खेत में बहियार में। जी बताएंगे ये घटना कैसे हुई, आप लोग को कैसे जानकारी पता चला कि मेरा भाई का मृतक शरीर इस खेत में पड़ा हुआ है? जी यहाँ पे गेहूं काटने वाले आदमी सब जब बताए जाके, जब हमको पता चला कि मार के कोई फेंक दिया। यहाँ पे कल 2 बजे दिन से 2:30-3 बजे से गायब है। उसके अभी जब पता चला तो हम लोग आके यहाँ पे देखे हैं। मतलब गेहूं काटने के लिए महिला आई थी तो आपको पता चला है? तो वो महिला बताई है हम लोग को। घर से क्या क्या कर निकला हुआ था? घर से कुछ नहीं, देखिए नहाया, मम्मी कपड़ा पहनाया, बस घर से चला गया। बोला 5 मिनट में हम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद छोटा बच्चा बोला कि आ जाएगा घूम फिर के। उसके बाद दोबारा मिला ही नहीं है। आपका छोटा भाई है क्या? जी वो मेरा छोटा भाई है। मतलब टोटल कितने भाई आप लोग? जी हम टोटल 3 भाई 3 बहन है। सबसे छोटा यही था। कितना साल होता होगा लगभग? 9 साल है इसका करीब। क्या नाम है उसका? का नाम अल्तमस हुआ। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मोहम्मद फिरोज हुआ। घर बाराटोल। कोई आपसी थाना सहारघाट। कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी लग रहा है आपको जो इस घटना को अंजाम? जी हमको तो पूरा 100% लगी दुश्मनी की वजह से मारा गया है मेरे भाई को, और कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं तो और कोई ऐसा घटना की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि ये बच्चा कहीं जाने वाला नहीं था। थोड़ा समझदार बच्चा था, यानी कि सब कोई के नजर में रहता था बच्चा।
जब गायब हुआ अचानक से तो दोबारा से यहाँ मिला है। बस गांव में कोई पता नहीं। कल कितने बजे से लापता था बच्चा? 3-3:30 बजे की लपेट में जब से ढूंढ रहे, जब से गायब है बच्चा। अच्छा, लापता होने के बाद आपने शिकायत दर्ज करा थाना में? जी, हम थाना में जाके दर्ज करवाए थे। 4 घंटे पूरा पूछताछ, यानी कि पूरा फेसबुक पे, पूरा मीडिया पे भी डलवा दिए थे, जब जाके पता चला। आज कितने बजे जानकारी मिली है कि आपका भाई का शव यहाँ पे बरामद हुआ है? आज 5 बजे शाम 4:30-5 बजे के बीच में पता चला है, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मिस्टर हुआ जी। आप उनके भाई हुए? बड़े भाई? जी, बड़े भाई हुए। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की सख्ती से बाजार क्षेत्र में हलचल मच गई। मंगलवार को निगम टीम ने थाना चौक से बाटा चौक और रेलवे स्टेशन रोड तक अभियान चलाकर सड़क किनारे लगाए गए अवैध ठेले हटाए और कई को जब्त किया। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। एक होटल संचालक को सड़क तक सामान फैलाने पर कड़ी चेतावनी दी गई। वहीं सिटी मैनेजर ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि वे दुकान के भीतर रहकर ही व्यापार करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। मधुबनी शहर की सड़कों को जाम मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के उद्देश्य से नगर निगम अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मंगलवार को नगर निगम की टीम ने शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों और अत्यधिक व्यस्त इलाकों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों और सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। नगर निगम के पदाधिकारियों के नेतृत्व में अभियान थाना चौक से शुरू होकर बाटा चौक और रेलवे स्टेशन रोड सहित शहर के विभिन्न हिस्सों तक चलाया गया। इस दौरान टीम ने सड़क किनारे अवैध रूप से ठेला लगाकर आवागमन बाधित करने वाले दुकानदारों को हटाया। कई ठेलों को जब्त किया गया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। थाना चौक पर एक होटल संचालक द्वारा सड़क तक सामान फैलाकर अतिक्रमण किए जाने पर सिटी मैनेजर ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी दुकानदार अपने सामान को दुकान के भीतर रखकर ही बिक्री करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया जाएगा। कई छोटे दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई कि यदि अगले दिन से सड़क पर अतिक्रमण पाया गया तो बिना किसी पूर्व सूचना के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान की निगरानी कर रहे सिटी मैनेजर ने कहा कि शहर को साफ, सुंदर और व्यवस्थित बनाना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में नगर निगम की विशेष टास्क फोर्स और कई टीमों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रशासन की इस सख्ती से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गाड़ी चलेगा डैन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में ब्रह्मपुरा तालाब की सफाई के दौरान हुए हादसे ने एक मछुआरे की जान ले ली। अरेर थाना क्षेत्र के इस मामले में मृतक की पहचान बेनीपट्टी के कटैया गांव निवासी गणेश सहनी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वह अपने सहयोगी के साथ तालाब की सफाई करने गए थे, तभी अचानक गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से काफी देर बाद उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मपुरा गांव से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां तालाब की सफाई करने पहुंचे एक मछुआरे की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव निवासी गणेश सहनी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गणेश सहनी अपने एक सहयोगी के साथ ब्रह्मपुरा स्थित तालाब की सफाई करने गए थे। इसी दौरान अचानक वह पानी में लापता हो गए। साथ मौजूद सहयोगी को जब तक कुछ समझ में आता तब तक गणेश गहरे पानी में जा चुके थे। घटना के बाद सहयोगी और स्थानीय लोगों ने मिलकर गणेश सहनी की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद उन्हें तालाब के अंदर से बाहर निकाला गया। इसके बाद आनन फानन में उन्हें बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है तथा पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सब के लेबर ग्रेड के आदमी छे, ई सब अहाँ के तालाब में पोखर खर साफ कर गल छले, वही कारण गड्ढा ज्यादा छले
ओहि कारण एकर अहाँ के पैर फिसल ले। कत्ता कोन गांव में? ये ब्रह्मपुरा काली स्थान पोखर के नाम से गड्ढा ज्यादा पानी के कारण यहाँ सब भेलै। कत्ता के रहे वाला छथिन इनका की? ये यहाँ के कटैया गांव के रहे वाला छे। नाम छे यहाँ के गणेश सनी, पिता सुखदेव सनी। बराबर ई काम सब करे? हाँ, ये सब लेबरे वह काम में करे, कोनो पोखरे के सफाई सुथरा। आइ अचानक से ई केना घटना भ गेलै? अब होनी के देखे, सब दिना चले नहीं कुछ हो चले, अचानक अब जो घटना है तो ऊपर वाला आप जानते। अखन अहाँ सब फेर ओतऽ से उठा के नलियन में न? हाँ, वही से अहाँ के 12 बजे लगभग घटना भेली है। लावा में हो अहाँ के आधा एक घंटा लग गए, अहाँ के 1:30 बजे तक पहुँचली है। तो फिर डॉक्टर जवाब दे? हाँ, डॉक्टर अहाँ के मृत घोषित बता देलकै। अखन ई सब अहाँ सब की करबे? पोस्टमार्टम करेबे? पोस्टमार्टम करेबे। थाना में प्रशासन के सूचना देलिए? हाँ, सूचना दिलिए। अगर अहाँ के अथी अहाँ के से दरल छे, लिखित दरल छे, यहाँ के अरेर थाना में अभी है, सूचना मिल गई है। इनका गांव अरेर थाना क्षेत्र में आवे? नहीं, पोखर अरेर थाना में। हाँ, अरेर थाना के अथी रहो वाला छथिन कटैया के बेनीपट्टी कटैया। अहाँ के की नाम भेले? हमर बैजनाथ साहनी। अहाँ उनकर कोई रिश्ता? हम छे यहाँ के भतीजा छे, वार्ड सदस्य। जी अहाँ सब माछ मारा गेल छलिए, केना घटना भेलै? कतऽ गेल छलिए? गेल छलिए यहाँ के ब्रह्मपुरा काली स्थान पे, बुझलिए। थोड़ी दूर के देरी भेलै है, ये 2-4 मिनट के फेरी भेलै है। 2-4 मिनट में ही पाछा मुड़ के हम देखलिए तो ये नहीं आदमी मिलले, तो नहीं मिलले आदमी तो हम सब ढूंढ लगली। ढूंढली तो ये मिलले यहाँ के अंदर, पानी के अंदर। ओकरा के नहीं तो लौके एलिए एता ताक धन की भय होबाक चाहिए। पहले डॉक्टर के जब इमरजेंसी में हम लोग के लिए, तब इमरजेंसी वाला डॉक्टर के फर्ज की बने चाहिए, सबसे पहले मरीज के ऊपर दो के मरीज के देख के जब हम मरीज के धो दिलिए और डॉक्टर कहनो ओकरा बोलबे छे, कहनो ओकरा बोलबे छे, एले एक बारी 15-20 मिनट बाद आबि के ओकरा एना मशीन लगबे, ओना मशीन लगबे, खत्म छे। अरे अहाँ चेकअप करबे सही ढंग से, जब तो आदमी के पता चले से केना की छे। कते आदमी गेल छलिए अहाँ सब? हम सब कम से कम 8-10 आदमी छलिए। बराबर 2-4 हाँ बराबरे जाय छी हम सब मछवायर करे लगी। देखियो हम मला आदमी मछवायरे कह के खा रहल छे, ई नहीं से चोरी छिनरपन कह के खा रहल छे। 2 पैसा हो या 4 पैसा। पहले स्वस्थ रहे छलखिन बराबर? बिल्कुल हाँ यो बिल्कुल ने, रोज ये माछ मरवाई करे छे। हाँ, हमरे पीछे छे, बस ओता हम छिए, एता ही छे। तेरा वगैरह में कोनो दिक्कत नहीं? बराबर कुछ काम नहीं। करै हाँ छथिन? हाँ बिल्कुल रोज के काम छे। की नाम भेले इनका? गणेशी सैनी। अहाँ के की नाम भेले? हमार नाम इंदर सैनी भाई। कटैया के भेलिए? हाँ जी। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अरेर थाना क्षेत्र के नागदा बलाइन गांव से 834 लीटर देशी व 1.50 लीटर विदेशी शराब के साथ एक स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया गया। वहीं सहरसा सब गांव में भी छापेमारी कर 495 लीटर अर्धनिर्मित घोल और 280 लीटर तैयार देशी शराब बरामद कर नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मधुबनी जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्पाद विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत नागदा बलाइन गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी एवं विदेशी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई के दौरान कुल 834 लीटर देशी शराब एवं 1.50 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इसके साथ ही मौके से एक 4 चक्का वाहन स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया, जिसका उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम पूरी तरह सक्रिय और सतर्क नजर आई। इसके अतिरिक्त उत्पाद विभाग ने सहरसा सब गांव में भी कार्रवाई करते हुए 495 लीटर अर्धनिर्मित शराब घोल एवं 280 लीटर तैयार देशी शराब को बरामद किया।
इस दौरान अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को भी नष्ट किया गया ताकि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी सूरत में अवैध शराब कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं आम जनता ने इस पहल की सराहना की है। उत्पाद विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि वे अवैध शराब से संबंधित किसी भी जानकारी को तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं। तो क्या क्या उपलब्धियां हैं उत्पाद विभाग की मंगलवार को और सोमवार की टीम को? ये कल के सोमवार की विशेष अभियान का फलाफल अभी मेरे समक्ष है, जिसमें हमारी अलग अलग टीमों के द्वारा कुल 70 स्थानों पे छापेमारी की गई है, जहां से 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 5 शराब के तस्कर हैं, 9 सेवन करने वाले भी हैं। देसी शराब 834 लीटर लगभग जब्त हुई है। विदेशी शराब 1.500 लीटर है। एक वाहन भी जब्त है। इन सब के अतिरिक्त हमारी ड्रोन टीम के द्वारा नागदा, वलाइन और सरिसब, ये अरेर एवं बेलीपट्टी थाना क्षेत्र का एरिया है, जहां से 495 किलोग्राम लगभग अर्धनिर्मित शराब की घोल को अंतिम रूप से शराब बनाने से पहले ही जब्त कर विनष्ट कर दी गई है। साथ ही घटनास्थल से 280 लीटर लगभग तैयार चुलाई शराब की भी बरामदगी हुई है। तमाम गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध एवं फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कुछ अभियुक्त फरार भी हैं। ये विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजने की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की,
आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। अकड़हर घाट सीमा पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में शराब तस्करी का एक मामला उजागर हुआ। एसएसबी ने मंगलवार को बाइक से शराब ले जा रहे एक धंधेबाज को पकड़ लिया और उसके पास से 200 बोतल शराब बरामद की गई। साथ ही बाइक को भी जब्त कर लिया गया। आरोपी नेपाल से शराब की खेप भारतीय बाजार में ला रहा था। घटना इंडो नेपाल बॉर्डर के पिलर संख्या 293 से करीब 800 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। गिरफ्तार व्यक्ति मधुबनी के नवका डी गांव का निवासी बताया जा रहा है। बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को सुरक्षा बलों ने अकरहर घाट सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उससे संबंधित बाइक भी बरामद की गई। तलाशी के दौरान उसके पास से कुल 200 बोतल शराब जब्त की गई। यह कार्रवाई मंगलवार को अकरहर घाट एसएसबी द्वारा की गई है। पकड़े गए आरोपी को जब्त सामानों के साथ साहर घाट पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वह नेपाल से शराब की खेप भारतीय बाजार में ले जा रहा था। यह मामला इंडो नेपाल बॉर्डर के पिलर संख्या 293 से करीब 800 मीटर भारतीय क्षेत्र के अंदर का है। गिरफ्तार आरोपी का घर मधुबनी जिले के नवकाडीह गांव का बताया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डेन न्यूज के लिए मधुवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से सदर एसडीपीओ अमित कुमार की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में अपराध मामलों की समीक्षा कर लंबित केसों के शीघ्र निष्पादन, वारंट व कुर्की पर जोर दिया गया। साथ ही शराबबंदी, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। रात्रि गश्ती बढ़ाने, संदिग्धों की जांच और त्योहारों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। पुलिस पदाधिकारियों ने बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिया। मधुबनी जिले में विधि व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सदर एसडीपीओ अमित कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। यह बैठक मधुबनी में आयोजित हुई, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान एसडीपीओ अमित कुमार ने सभी थाना प्रभारियों से उनके अपने थाना क्षेत्रों में घटित अपराधों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने वारंट एवं कुर्की के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने शराबबंदी कानून के सख्ती से अनुपालन, साइबर अपराधों पर नियंत्रण तथा महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए। बैठक में विशेष रूप से रात्रि गश्ती को और अधिक प्रभावी बनाने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की नियमित जांच करने तथा आपराधिक गतिविधियों पर सतर्क नजर रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही त्योहारों को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। अंत में एसडीपीओ अमित कुमार ने सभी पदाधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने और अपराध नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। बैठक में उपस्थित सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जताई। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट।
मधुबनी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। जिला जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार 7 अप्रैल 2026 को जिले में 513.5 हजार लीटर पेट्रोल और 659.3 हजार लीटर डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वहीं एलपीजी सिलेंडरों की संख्या 50,469 बताई जा रही है। प्रशासन के मुताबिक गैस की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से सुचारू रूप से की जा रही है। उपभोक्ताओं से अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। मधुबनी जिले के विभिन्न कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर दिनांक 7 अप्रैल 2026 को पेट्रोल 513.5 हजार लीटर तथा डीजल 659.3 हजार लीटर का स्टॉक उपलब्ध है। वहीं औसतन जिले के सभी कंपनियों के पेट्रोल पंपों को मिलाकर 103.196 हजार लीटर पेट्रोल तथा 154.62 हजार लीटर डीजल की खपत हो रही है। मधुबनी जिले में दिनांक 7 अप्रैल 2026 को 50,469 एलपीजी गैस सिलेंडरों का स्टॉक मौजूद है। 1 मार्च 2026 से 6 अप्रैल 2026 तक कुल 5,05,293 सिलेंडरों की बुकिंग दर्ज की गई है। दिनांक 6 अप्रैल 2026 को 4,815 सिलेंडरों की बिक्री हुई, जबकि विभिन्न कंपनियों से 11,360 सिलेंडरों की आपूर्ति प्राप्त हुई। जिले के सभी एलपीजी वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है, जिससे वितरण व्यवस्था सामान्य रूप से संचालित हो रही है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गैस एजेंसियों एवं गोदामों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और होम डिलीवरी के माध्यम से ही गैस प्राप्त करें। प्रशासन द्वारा गैस आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों की जांच जिला स्तरीय टीम द्वारा कर आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी निर्देश दिया गया है कि वे जिला द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से अपनी मांग दर्ज करें, ताकि प्राथमिकता के आधार पर उन्हें गैस उपलब्ध कराई जा सके। कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर नजर रखने के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जो लगातार निगरानी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में साइबर थाना पुलिस की सतर्कता से ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति को राहत मिली। डिजिटल ठगी के इस मामले में जालसाजों ने पीड़ित से 5,000 रुपए की ठगी कर ली थी। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और तकनीकी जांच के जरिए ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर राशि को फ्रीज कर लिया गया। बाद में पूरी रकम बरामद कर पीड़ित के हवाले कर दिया गया। अपनी राशि वापस पाकर पीड़ित ने पुलिस का आभार जताया। डिजिटल युग में जहां एक ओर तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही बढ़ते डिजिटल अपराधों के बीच मधुबनी की साइबर थाना पुलिस ने एक बार फिर अपनी सतर्कता और दक्षता का परिचय देते हुए सराहनीय सफलता हासिल की। ताजा मामले में साइबर ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति को न केवल न्याय मिला, बल्कि उसकी ठगी गई राशि भी पुलिस ने बरामद कर उसे वापस दिला दी। जानकारी के अनुसार जालसाजों ने पीड़ित से 5,000 रुपए की ठगी कर ली थी। घटना के बाद पीड़ित ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल सक्रिय हो गई। साइबर थाना की टीम ने तकनीकी सेल के सहयोग से मामले की गहन जांच शुरू की। वहीं आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया गया। पुलिस की त्वरित और सटीक कार्रवाई के कारण ठगी गई राशि को समय रहते फ्रीज कर लिया गया और अंततः उसे सुरक्षित रूप से वापस प्राप्त कर लिया गया। इसके बाद साइबर थाना पुलिस ने पीड़ित को थाने बुलाकर बरामद की गई राशि आधिकारिक रूप से उसके सुपुर्द कर दी। अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर पीड़ित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, सक्रियता और संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने की अपील भी की। लोगों को सलाह दी गई कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी और ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। यदि किसी प्रकार की साइबर ठगी होती है तो बिना देर किए नजदीकी साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराएं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला
होटल है जो कि एक साल 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी में भीषण गर्मी और लू से निपटने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। अपर समाहर्ता संतोष कुमार की अध्यक्षता में बैठक कर सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। नगर निकायों को पियाव की व्यवस्था और चापाकलों की मरम्मत, स्वास्थ्य विभाग को दवाएं एवं इलाज की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया। शिक्षा विभाग को सुबह की पाली में स्कूल संचालन का निर्देश दिया गया। वहीं पशु, पेयजल व अग्निशमन विभागों को भी सतर्क रहने को कहा गया है।
संभावित भीषण गर्मी, लू एवं सुखाड़ की स्थिति से निपटने को लेकर मंगलवार को अपर समाहर्ता संतोष कुमार की अध्यक्षता में मधुबनी डीआरडीए सभागार में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को आमजन के स्वास्थ्य, पेयजल, पशुधन एवं आवश्यक सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के सभी नगर निकायों को सार्वजनिक स्थलों पर पियाओ की व्यवस्था करने तथा खराब चापाकलों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को सभी अस्पतालों में लू से प्रभावित मरीजों के इलाज हेतु विशेष व्यवस्था करने, ORS, IV फ्लूइड एवं जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर चलंत चिकित्सा दल तैनात करने को कहा गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को खराब चापाकलों की शीघ्र मरम्मत कराने तथा जहां नल जल की सुविधा नहीं है वहां टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही भूजल स्तर की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। शिक्षा विभाग को भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यालयों का संचालन सुबह की पाली में कराने तथा सभी स्कूलों एवं परीक्षा केंद्रों में पेयजल एवं ORS की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समाज कल्याण विभाग को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल व्यवस्था एवं लू से बचाव संबंधित जागरूकता सामग्री प्रदर्शित करने को कहा गया। वहीं पशु संसाधन विभाग को पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था तथा बीमार पशुओं के लिए चिकित्सा दल तैयार रखने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा के अंतर्गत जल संरचनाओं की खुदाई में तेजी लाने तथा कार्यस्थलों पर पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अतिरिक्त परिवहन, श्रम संसाधन, पंचायती राज, ऊर्जा, पर्यावरण एवं अन्य संबंधित विभागों को भी लू से बचाव के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए। अग्निशमन विभाग को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए कहा गया कि भीषण गर्मी के दौरान आग लगने की घटनाओं की संभावना को देखते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि जन धन की क्षति को न्यूनतम किया जा सके। बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि आमजनों को लू से बचाव के उपयोग के बारे में व्यापक रूप से जागरूक किया जाए ताकि संभावित जोखिमों को कम किया जा सके। बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, नगर आयुक्त उमेश भारती, सहायक आपदा पदाधिकारी रजनीश कुमार, DPO ICDS ललिता कुमारी, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नई दिल्ली में हुई एक अहम मुलाकात से मधुबनी के औद्योगिक विकास को एक नई उम्मीद मिली है। मधुबनी विधायक माधव आनंद ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से मिलकर जिले में उद्योग, निवेश और रोजगार सृजन पर चर्चा की। खासकर टेक्सटाइल, हैंडलूम, सिल्क और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। विधायक ने बताया कि मधुबनी में पारंपरिक उद्योगों की बड़ी संभावनाएं हैं। मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मधुबनी के विधायक माधव आनंद ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मधुबनी जिले के औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, सिल्क एवं अन्य पारंपरिक उद्योगों के विकास को लेकर विचार विमर्श किया गया। विधायक माधव आनंद ने मंत्री को अवगत कराया कि मधुबनी में पारंपरिक कला एवं वस्त्र उद्योग की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें उचित प्रोत्साहन एवं नीति सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विधायक द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि वस्त्र मंत्रालय की ओर से मधुबनी के औद्योगिक विकास के लिए हर संभव सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया जाएगा। विधायक माधव आनंद ने इस सकारात्मक आश्वासन के लिए मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि इससे मधुबनी के विकास और आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर के वीरपुर कोठी में निकली भव्य कलश शोभा यात्रा से माहौल भक्तिमय हो उठा। श्री विष्णु महायज्ञ व महावीर झंडा महोत्सव के तहत आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा अनुष्ठान स्थल से निकलकर बछराजा नदी पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर जल भरकर कलश स्थापित किए गए।
जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। महायज्ञ स्थल पर 101 देवी देवताओं की प्रतिमाएं व 108 फीट ऊंचा महावीर झंडा आकर्षण का केंद्र बना रहा। जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत से सटे वीरपुर कोठी स्थित सिलकोर ब्रह्म स्थान परिसर मैदान में विष्णु महायज्ञ एवं महावीर झंडा सेवा समिति के तत्वाधान में सर्व कल्याण के उद्देश्य से 10 दिवसीय श्री श्री 108 श्री विष्णु महायज्ञ सा महावीर झंडा महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा सहित धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर मंगलवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। अनुष्ठान स्थल से विधिवत पूजा अर्चना के बाद देवी देवताओं की झांकियों और जयकारों के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा क्षेत्र भ्रमण करते हुए गांव स्थित श्री श्री 1008 श्री मनकामिनेश्वर महादेव मंदिर के समीप बछराजा नदी पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा कर कलशों में जल भरकर पुनः अनुष्ठान स्थल पर स्थापित किया। शोभा यात्रा में शामिल कन्याओं और श्रद्धालुओं द्वारा जय श्री राम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। अनुष्ठान स्थल पर पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ कलशों की स्थापना की गई। महायज्ञ में 101 देवी देवताओं की प्रतिमाएं, हनुमान जी की प्रतिमा तथा 108 फीट ऊंचा महावीर झंडा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मौके पर मौनी बाबा के शिष्य स्वामी रामदास महाराज, भगवान लाल बाबा, नागा बाबा, बालकृष्ण किशोर दास, खजौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी ब्रज किशोर यादव, पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव सहित आयोजन समिति के अध्यक्ष राम कुमार यादव, सचिव उत्तिम लाल पासवान, कोषाध्यक्ष चंदेश्वर यादव, मेला प्रभारी अजय पासवान समेत कई जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि यह धार्मिक अनुष्ठान सर्व कल्याण, विश्व शांति एवं जन कल्याण की भावना से ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस 10 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में श्री विष्णु महायज्ञ, संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, भजन कीर्तन, विराट दंगल, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भंडारा का आयोजन किया जाएगा। कई महीनों से इस सिलकोर वीरपुर कोठी और अगल बगल के तमाम ग्रामीणों के द्वारा अथक प्रयास से और यज्ञ कमेटी के महत्वपूर्ण योगदान से भगवान बाबा और किशोर बाबा के नेतृत्व में श्री श्री 108 श्री विष्णु महायज्ञ वीरपुर कोठी में आज कलश स्थापना के साथ महावीर झंडा उत्सव समारोह के साथ आज से लगातार 14 तारीख तक 15 तारीख तक लगातार कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे विश्व के शांति के लिए इन तमाम इलाके के लोगों में एक नई ऊर्जा, एक नई संरचना पैदा हो, इसके लिए सभी जाति वर्ग धर्म से ऊपर उठकर सभी भेदभाव भुलाकर सभी लोगों ने काफी मेहनत करके इस यज्ञ का प्रारंभ किया गया है और आज कलश स्थापना के साथ यज्ञ प्रारंभ हो गया और लगातार जो 15 तारीख तक जो इस यज्ञ का आयोजन है, इसमें महावीर झंडा प्रमुख रूप से इनका जो भगवान हनुमान का जो प्रतीक है महावीर झंडा, वो भी आज 4 बजे खड़ा हो जाएगा और इसके साथ यज्ञ प्रारंभ होगा। यज्ञ में कई प्रकार के झूला, टावर झूला, बड़ा झूला और बड़ा ही मेला का आयोजन है। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पहलवानी है, जिसमें देश से लेकर पड़ोसी देश नेपाल के भी कई नामी गामी पहलवान आए हुए हैं और मुख्य रूप से यह किशोर बाबा और इस इलाके के महान और पूर्ण रूप से कर्मयोगी, पूर्ण रूप से जो अपना जीवन इस इलाके के लिए महान संत भगवान मुनि बाबा के बाद उनके परम शिष्य
भगवान बाबा के द्वारा अपने जीवन को आहुति देकर इस इलाके के लिए जो इन्होंने योगदान किया है, यह सराहनीय है। और हम सब लोग, हम इलाके के लोग इन दोनों संतों का चरण कमल स्पर्श करके और इस महावीर झंडा उत्सव के तमाम कमेटी, तमाम मेंबर, तमाम लोग जो बड़े हो छोटे हो, जिन्होंने अपना तन मन धन से सहयोग कर वीरपुर कोठी में जो एक नया चीज, एक नया आयाम लाने का काम किया है, वह प्रशंसनीय है, वह दर्शनीय है। अतः आप सब लोगों से मैं और यह कमेटी आपसे आग्रह करता है, विनती करता है कि लगातार आप मेला में अपना उपस्थिति देकर और इस महावीर झंडा को सफल बनावें। 10 न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।